हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज में डायनामिक्स ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 5th, दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क इन कोन क्लच। प्रीवियस लेक्चर वाज डिस्कस्ड इन फ्रिक्शनल टॉर्क इन डिस्क क्लच और मल्टीपल प्लेट क्लच। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क इन कोन क्लच। तो व्हाट डू मीन बाय कोन क्लच? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लेट और डिस्क क्लच और कोन क्लच? कोन मीन्स व्हाट? दैट इज गिवन ए फ्रंकेटेड सरफेस, है ना। तो ये देखिए कोनिकल है, यहाँ पे जो आप मटेरियल देख रहे हैं दैट इज कोन आपका बन रहा है, दैट इज एंगल अल्फा। तो इस केस में हमारा क्या होता है कि दैट इज कोन क्लच वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बट नाउअडेज दैट इज रिमूव्ड बाय द डिस्क क्लच। तो इसका मैकेनिज्म किस तरह से है कि ये देखिए, ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है और ये हमारा ड्रिवेन शाफ्ट है, ये दोनों को इंगेज करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे बी स्लॉट, ये जो बी आप देख रहे हैं दैट इज बी पार्ट इज लीवर्ड बाय, है ना। एक लीवर यहाँ पे रहता है जिसको प्रेस करते हैं तो इंगेज हो जाती है। और ये आपका स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग क्या करता है, मेंटेन दैट द कांस्टेंट प्रेशर एट दैट इज दिस टू रबिंग सरफेसेस। जो हमारा फ्रिक्शनली कांटेक्ट में है उसका जो सरफेस है उसको प्रेशर जो है हमारा यूनिफॉर्म मेंटेन रहे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं। और इस पे जो मेटल टू मेटल देखिए, ये इधर से ये आपका क्या है, ये ड्राइविंग शाफ्ट है और ये आपका ड्रिवेन शाफ्ट है। तो इन बिटवीन, ये बिटवीन में आप क्या देखिए, ये जो आपका फ्रिक्शनल सरफेस, ये आपका क्या हो गया, दैट इज फ्रिक्शनल सरफेस। तो आप ये फ्रिक्शनल सरफेस एट एंगल क्या पे है आपको, दैट इज अल्फा, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड कोनिकल फ्रिक्शनल सरफेस। और ये जो ब्लैक कलर का मटेरियल दिख रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट नहीं है। इन दैट केस आइदर में भी वुड रहेगा, लेदर रहेगा, एस्बेस्टस रहेगा और आइदर लाइनिंग मटेरियल रहेगी। तो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रहेगी। तो जब हमारा ये आपका हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका आउटर है ना, आउटर हो गया दैट मीन्स R1 हो गई, और ये आपका इनर हो गया दैट मीन्स R2। बट ये जो विड्थ है, ये जो आपका यही तो फेस आपका, यही तो एरिया आपका जो फेस है, ये आपको क्या कर रहा है, इंगेजिंग और डिसंगेजिंग में पार्ट ले रहा है। तो इसका विड्थ जो है क्या है, फेस विड्थ दैट इज W। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ये आपका एक्सेल लोड W लग रही है। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे इस तरह से क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर आपको मेंटेन रहेगी। जब यूनिफॉर्म प्रेशर आपको मेंटेन रहेगी, इन दैट केस आपको क्या होगा, जो भी आपको एंगेज डिसएंगेज करेंगे तो उसमें आपको फोर्स जनरेट होगी। तो अब देखिए उसी पार्ट को, जो आपका ओनली लाइनिंग पार्ट थी, उसको कट करके हमने क्या किया, ये देखिए ये आपको मटेरियल है। तो ये आपका क्या है, फेस विड्थ हो गया दैट इज बी, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल प्रेशर आपको जो बेयरिंग प्रेशर है Pn आपको लग रही है। और ये मैक्सिमम, ये जो आपका रेडियस है ये क्या है, सेंटर से R1 है। और ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे जब चले आएंगे तो ये देखिए आपका इस तरह से एक ट्रायंगुलर पार्ट बन रही है, दैट इज ट्रायंगुलर पार्ट। ये आपको क्या हो गई, यहाँ पे एंगल ये अल्फा, तो ये R2 हो गई, है ना। और ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं, ये दैट इज, ये थिकनेस आपको जो दिख रही है दैट इज DR। तो जब हम इसका क्या है, आपको फ्रंट व्यू और इधर टॉप व्यू लिखें तो ये आपको दो रेडियस मिलेगी, एक R2 दैट इज इनर एंड R1 दैट इज आउटर। तो ये इन बिटवीन, ये जो हमारा क्या है दैट इज फ्रिक्शनल एरिया कांटेक्ट, यही तो हमारा रबिंग हो रहा है, इसी में तो आपको क्या है, इंगेज और डिसएंगेज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, है ना, फ्रिक्शन सरफेस ऑफ कोन क्लच, सो दैट एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस इज ए फ्रस्टम ऑफ कोन। ये जो कोन है ये आपको क्या है, कोन ही बन रहा है ना। कोन क्या होता है, इसी तरह से रहता है ना, दैट इज ये इस तरह से रहती है कोन, ये तो आपका कोन है। तो ये आपको क्या है, कोन लाइक स्ट्रक्चर हो गई, तो फ्रस्टम ऑफ कोन। लेट Pn इज द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट कॉनिकल सरफेस, है ना, कॉनिकल फ्रिक्शन सरफेस टू हेल्ड द, है ना, टू होल्ड द टुगेदर एट द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। एंड R1
and R2 is the external and internal radius of the friction surface. R, capital R is here mean radius of the friction surface. Mu is the coefficient of friction and alpha that is angle of friction. ये जो आपका angle of friction alpha जो है angle of friction surface और face width और cone surface with the axis है ना, with the axis of the clutch है. And B is the क्या है, that is face width और width of the face. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, कंसीडर ए एलिमेंटल रिंग, सेम प्रोसीजर. अभी हमने जो भी लेक्चर 1 2 3 4 सभी हम आपको सेम प्रोसीजर है. कंसीडर ए एलिमेंटल रिंग एट रेडियस r एंड थिकनेस dr. तो टोटल लेंथ ऑफ फ्रिक्शनल रेडियस. अब हम यहाँ पे क्या है, अभी हम कंसीडर करते थे एरिया है ना, एरिया निकालते थे. हम अब यहाँ बात कर रहे हैं क्या कि टोटल लेंथ है ना, दैट इज टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी. तो टोटल लेंथ है ना, दैट इज dl इक्वल टू है ना, dl इक्वल टू क्या हो जाएगी, dr इंटू दैट इज कॉसेक अल्फा. अब बोले सर कॉसेक अल्फा क्यों होगी, तो देखिए आपका ये लेंथ हमें पूछा गया है, दैट मीन्स ये जो हमारा लेंथ है तो ये साइन में कन्वर्ट होगी, दैट इज ये आपका जाए क्या हो जाए 1/sin. तो 1/sin क्या होता है, दैट इज कॉसेक अल्फा. तो dl इक्वल टू, क्योंकि आपको यही तो आपको निकालना है, दैट इज दिस एरिया है ना, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, दैट इज dl. ये जो आपको दिया है ये वाला पार्ट, जस्ट हमको इतना ही का पार्ट निकालना है, दैट इज dl. तो dl आप निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आपको हम, ये आपको इस तरह से है ये, तो ये पार्ट क्या है, दैट इज dr, सॉरी ये आपको dl गिवन है और ये जो आपका हाइट है ना, ये हाइट आपको मालूम नहीं है लेकिन ये एंगल क्या है, अल्फा है. तो ये आपको निकालने के लिए क्या होगा, ये आपको क्या है, दैट इज dr है. तो dr है तो ये अल्फा हुई, तो ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फा. तो क्या हो जाएगा dl इक्वल टू dr इंटू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे कॉसेक, क्योंकि साइन का अपोजिट हो जाएगा ना. dl क्या होगा, थीटा इक्वल टू l/r. तो ये थीटा है दैट इज अल्फा इक्वल टू l क्या है, दैट इज dr अपॉन r. तो यहां से dl इक्वल टू क्या निकल जाएगी, dl इक्वल टू dr इंटू कॉसेक अल्फा. तो यहां से लेंथ ऑफ द एलिमेंट हमें निकल गई, dl इक्वल टू dr इंटू कॉसेक अल्फा. अब हम बात करेंगे कि जो दो केसेस थे, वन इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड वन इज द यूनिफॉर्म बियर थ्योरी. तो हम दोनों केस में फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ऑफ कोन क्लच. तो जब हम भी बात करते हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर, दैट मीन्स थ्रू आउट द प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगी दैट इज डेल्टा डब्ल्यू की बात कर रहे हैं. डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल है ना, नॉर्मल प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ द रिंग. तो नॉर्मल प्रेशर हमारा क्या है, दैट इज Pn इनटू एरिया क्या था 2πr इंटू dr है ना, इंटू क्या हो जाएगी dr, अब तो है ही नहीं dl. तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा है ना. तो अब ये जब इस तरह से कॉसेक अल्फा की बात करेंगे तो टोटल क्या है, नॉर्मल फोर्स हमें निकल रही है. तो यहाँ पे अब यहां से देखिए आप, ये भी आपको फिगर में आपको दिखेगा. तो पहले 2πr इंटू Pn इंटू dr इंटू कॉसेक अल्फा. तो एक्सियल फोर्स, टोटल एक्सियल फोर्स हमें कितनी लग जाएगी, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू एन. तो यहां पे देखिए ये डब्ल्यू एन है, तो ये डब्ल्यू एन क्या क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लगेगा, दैट इज
हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखिए क्या है, दैट इज डब्ल्यू साइन अल्फा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज डब्ल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू एन इंटू क्या है, दैट इज साइन, तो साइन अल्फा। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू, यहां से डेल्टा डब्ल्यू एन कैलकुलेट हो गई है, ऊपर से हमने क्या है नॉर्मल का किया था ना, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू एन। तो डेल्टा डब्ल्यू एन क्या हो गई, दैट इज 2 पाई आर इंटू पी एन इंटू डी आर इंटू कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू पी एन इंटू आर इंटू डी आर। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या होगा, ये देखिए ऑलरेडी इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो ये हमें क्या है, एक्सियल फोर्स निकल गई। तो एक्सियल फोर्स ऑन एलिमेंटल रिंग, तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे कि टोटल एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग, तो क्या करेंगे, दैट इज इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेटिंग द above इक्वेशन फ्रॉम R2 टू R1 लिमिट, है ना। तो अब यहां पे क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R2 टू R1 इक्वल टू डेल्टा W। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ R2 टू R1 दैट इज 2 पाई पी एन आर इंटू डी आर। तो यहां से आपको क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर देंगे, दैट इज 2 पाई पी एन इंटू R2 अपॉन R1 आर स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमें क्या आ जाएगी, दैट इज 2 पाई पी एन इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज W इक्वल टू पाई पी एन इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना। तो R2 का होल स्क्वायर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर, है ना, Pn इक्वल टू एक्सियल फोर्स, है ना, एक्सियल लोड क्या है, W अपॉन पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान होगा तो हमने ये एज इट इज सिमिलर किसमें किया था, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में, है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में। तो ये हमें क्या है, निकल गई। तो अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन एलिमेंटल रिंग दैट इज एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू क्या हो जाएगी, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू एन। तो डेल्टा डब्ल्यू एन अभी क्या था, दैट इज म्यू इंटू 2 पाई, है ना, 2 पाई पी 2 पाई पी की जगह पे क्या है, पी एन है, 2 पाई पी एन इंटू आर इंटू डी आर इंटू कॉसेक अल्फा, है ना। तो अब हमें क्या है, जब हमें ये निकल गई तो इसको आप अरेंज करके लिखिए कि 2 पाई म्यू पी एन इंटू कॉसेक अल्फा इंटू आर इंटू डी आर। ये क्या है, कॉसेक अल्फा है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, अब टॉर्क की बात कर रहा है, दैट मीन्स T इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इंटू R। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी,
दैट इज 2 पाई म्यू पी एन इंटू कॉसेक अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो आर स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि आर एक यहाँ पे है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो भी हमारा है इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है विद इन द लिमिट फ्रॉम क्या हो जाएगी R2 टू R1। जब R1 से R2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज T इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R2 टू R1 इक्वल टू 2 पाई म्यू पी एन इंटू कॉसेक अल्फा, है ना, कॉसेक अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो हमारा ये क्या है, यही हमारा वेरिएबल है, दैट इज इंटीग्रेटिंग पार्ट है। बाकी सभी क्या है हमारे, दैट इज कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई म्यू, है ना, 2 पाई म्यू इंटू पी एन इंटू कॉसेक अल्फा इंटू R1 सॉरी R2 से R1, ये क्या हो जाएगी, दैट इज R क्यूब अपॉन 3, है ना। तो अब हम इसे इक्वेट करेंगे तो इससे क्या लिख सकते हैं, आप इसे अरेंज कीजिए। तो 2 पाई म्यू पी एन इंटू कॉसेक अल्फा इंटू R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो अब T में क्या है हमारा, एक Pn ही बच गया है। तो T में Pn को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Pn इक्वल टू क्या है, दैट इज W अपॉन, है ना, W Pn की वैल्यू क्या है, दैट इज W अपॉन पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगी, T इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू पी की जगह W अपॉन पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू कॉसेक अल्फा इंटू R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से क्या देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि T इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू, है ना, T इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू इंटू R कॉसेक अल्फा, वेयर R इक्वल टू 2/3 इंटू R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। यही तो हमारा क्या था, दैट इज मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। तो ये हमारा क्या है, अंडर द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। जब हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म बियर थ्योरी में क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म बियर थ्योरी, है ना, यूनिफॉर्म बियर थ्योरी में क्या आ जाएगी, हमारा ओल्ड क्लच रहेगा। यूनिफॉर्म बियर थ्योरी में ओल्ड क्लच है, दैट मीन्स रेट ऑफ बियर डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रबिंग वेलोसिटी, दैट इज P इंटू V। तो यहाँ नॉर्मल बियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क और फ्रिक्शन इक्वल टू P इंटू V। तो इसे क्या लिख सकते हैं, P इंटू V इक्वल टू K कांस्टेंट। तो आपको क्या है, P इक्वल टू K अपॉन V। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा, वेरी करेगा विथ रेडियस, P इक्वल टू R इक्वल टू C। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज C अपॉन R। तो जब C अपॉन R लिखेंगे तो यहाँ पे अगेन फिर आएगी एरिया, है ना, दैट इज एक्सियल फोर्स एक्टिंग ऑन दी
एलिमेंटल रिंग। तो एक्सियल फोर्स हमारा अभी क्या क्या लग रहा होगा, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू एन। तो डेल्टा डब्ल्यू एन अभी हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस में, डेल्टा डब्ल्यू एन इक्वल टू डब्ल्यू एन इंटू, है ना, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा में डेल्टा डब्ल्यू एन क्या था, दैट इज 2 पाई 2 पाई इंटू पी आर इंटू डी आर इंटू कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो यहां पे डेल डब्ल्यू एन इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 पाई पी आर इंटू डी आर। और पी आर क्या है, पी इक्वल टू सी अपॉन आर। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई पी की जगह पर सी अपॉन आर इंटू डी आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट इज 2 पाई सी इंटू डी आर। तो हमें क्या है, एक्सियल फोर्स निकल गई। अब ये हमें क्या करना होगा कि एलिमेंटल रिंग पे तो टोटल एक्सियल फोर्स हमें कितनी होगी, है ना। तो टोटल एक्सियल फोर्स की हम जब बात करेंगे दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, टोटल एक्सियल फोर्स इक्वल टू R2 से कहां तक, दैट इज एक्सियल R1 तक। तो आपका 2 पाई सी इंटू डी आर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 पाई सी कांस्टेंट से बाहर हो गई, दैट इज R2 टू R1, दैट इज ये क्या है डी आर। तो इसका क्या हो जाएगा R, तो इक्वल टू 2 पाई सी इंटू R1 माइनस R2। तो यहां से C की जो वैल्यू आ जाएगी W अपॉन 2 पाई इंटू R1 माइनस R2। क्लियर। तो फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना, जब बात करेंगे कि हम फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग एट क्या होगा, टेंजेंशियली, कैसे लगेगी, दैट इज टेंजेंशियली एट R। तो टेंजेंशियली R पे लगेगी तो क्या लिखेगा, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू डेल डब्ल्यू एन। तो यहां से म्यू इंटू 2 पाई पी आर इंटू डी आर कॉसेक अल्फा। अब हमें क्या करेंगे कि टोटल ये फ्रिक्शनल टॉर्क लग रही है, तो इस केस में 2 पाई, है ना, 2 पाई म्यू इंटू पी आर की जगह क्या होगा, दैट इज सी बाई आर इंटू डी आर इंटू आर कॉसेक अल्फा। तो आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 2 पाई म्यू सी इंटू कॉसेक अल्फा, है ना, इंटू क्या हो जाएगी, दैट इज कॉसेक अल्फा इंटू डी आर, है ना। तो जब हमें ये क्या हो गया, एफ आर निकल गई, एफ आर। तो जब हमें एफ आर निकल गई तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, दैट इज टोटल टॉर्क। जब हम टोटल टॉर्क की बात करेंगे, है ना, दैट इज टोटल टॉर्क की हम बात करेंगे तो इस केस में टोटल टॉर्क के केस में क्या आ जाएगी, दैट इज टी आर इक्वल टू एफ आर इंटू आर। दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगी, दैट इज 2 पाई म्यू सी इंटू आर इंटू कॉसेक अल्फा इंटू डी आर। तो इसको हम क्या है, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क को जब हम करेंगे तो T इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, T इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R2 टू R1, है ना, R2 से R1, दैट इज 2 पाई म्यू इंटू सी, 2 पाई इंटू म्यू इंटू सी इंटू कॉसेक अल्फा इंटू आर इंटू डी आर। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज वेरिएबल पार्ट, बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 पाई म्यू सी इंटू
कॉसेक अल्फा इंटू R2 से R1 दैट इज R स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आप पुटअप कीजिए कि t इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 पाई म्यू इंटू सी इंटू कॉसेक अल्फा इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे क्या है c, तो c को एलिमिनेट कीजिए तो c इक्वल टू क्या है दैट इज 2 पाई म्यू इंटू सी इक्वल टू W अपॉन पाई इंटू R1 माइनस R2 इंटू कॉसेक अल्फा इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और यहां से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। तो वहां से रखेंगे तो ये क्या होगी कैंसिल आउट, तो यहां से t इक्वल टू यहां से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां से ये 2 भी हमारा क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज पाई इंटू म्यू इंटू W, है ना, पाई इंटू म्यू इंटू W, है ना। यहां से आपको क्या हो रही है पाई इंटू और ये क्या है दैट इज सॉरी 2 पाई, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉसेक अल्फा इंटू R1 प्लस R2। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगी म्यू, सॉरी ये पाई तो कैंसिल हो गई है, म्यू इंटू W इंटू R इंटू कॉसेक अल्फा। तो ये इनफॉर्म बियर में, लेकिन R इक्वल टू जो वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 बाई 2 दैट इज मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। इज इट क्लियर। तो हमें दोनों केस में आपको क्या है कोण में ओनली क्या है कॉसेक अल्फा, जो हमारा एंगल कोण एंगल है वो हमारा आ रहा है कॉसेक। अब हम बात करेंगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल टॉर्क और विड्थ ये सब जो भी है ना, तो अब ये विड्थ किस तरह से कैलकुलेट होगी, ये फेस विड्थ आपको पूछेगा कि व्हाट आर द फेस विड्थ ऑफ दिस वन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेडियस क्या था, यहाँ पे आपको इनिशियल क्या था दैट इज R1 और ये जो है हमारा क्या है R2। तो ये जो भी हमारा है तो ये क्या हो जाती है दैट इज R1 माइनस R2 इक्वल टू बी साइन अल्फा, और R इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है R1 प्लस R2 बाई 2 किस केस में जब हमारा बियर सेम है, और Pn दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स इक्वल टू और सॉरी प्रेशर इक्वल टू P अपॉन पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे जब रखेंगे तो W इक्वल टू पाई इंटू R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2, है ना। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं B साइन अल्फा, और R इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2 दैट इज 2R। तो यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं कि Pn यदि हमें प्रेशर गिवन है तो W अपॉन है ना 2 पाई R B साइन अल्फा। अब देखिए हमें इस केस में ओनली फेस विड्थ दिया है, तो भी हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो उस केस में हमारा क्या है कि टोटल यहां पे जो हो जाएगा टोटल टॉर्क दैट इज T इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या हो जाएगा Pn इंटू 2 पाई
आर इंटू बी साइन अल्फा इंटू आर कॉसेक अल्फा। तो दैट इज क्या हो जाएगी 2 पाई म्यू पी एन इंटू आर स्क्वायर बी। तो ये हो गया टोटल टॉर्क जब हमारा रेडियस नहीं गिवन हो। तो उस केस में हम बात करेंगे। तो हम अभी क्या है समराइज करते हैं कि हमारा क्या है दैट इज 2 पार्ट है ना। एक था हमारा क्या है दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर, सेकेंड कंडीशन यूनिफॉर्म बियर। तो दोनों केस में जो टॉर्क है T इक्वल टू क्या हो रही है दैट इज म्यू इंटू डब्लू इंटू आर कॉसेक अल्फा। इधर भी टोटल टॉर्क क्या हो रही है दैट इज म्यू इंटू डब्लू इंटू आर इंटू कॉसेक अल्फा। बट हेयर आर इक्वल टू क्या हो रही 2/3 इंटू R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये क्या है दैट इज ये जो है हमारा मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। इस केस में R की जो वैल्यू हो रही है दैट इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में हमारा क्या होगा ये भी हमारा क्या है दैट इज मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन पेयर और सरफेस। तो दोनों केस में अब टॉर्क निकल गई। तो किस केस में मैक्सिमम होगी दैट मीन्स हम जब भी बात करेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम है ना टॉर्क मैक्सिमम इन यूनिफॉर्म प्रेशर rather than यूनिफॉर्म बियर। तो इसलिए हम बात क्या करेंगे कि जब भी हम डिजाइन करेंगे जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म बियर की बात करेंगे जिसमें हमें मिनिमम टॉर्क रिक्वायरमेंट हो। ओके तो हमने डिस्कस किया कि डिराइव द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इन कोन क्लच। तो यदि आपको अप टू दिस वन यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। और यदि आपको समझ में आया है वीडियो आपको अच्छा लगा है यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।